एक रोहन नाम का लड़का जो पढ़ाई के लिए शहर में रहा करता था, वह छुट्टियों में गांव घूमने गया था। गांव के नज़दीक ही एक पुरानी खंडहर हवेली थी जिसमें करीब 100 सालों से वहां कोई नहीं रहता था। और ये बात उसके गांव के दोस्तों ने रोहन को बताई। जब ये बात रोहन को पता चली तो उसका मन होने लगा कि एक बार उस हवेली को वह अंदर से देखेगा जरूर। उसे ऐसी ही जगहों पर जाना और वहां की जानकारी इकट्ठा करने में बहुत दिलचस्पी होती थी। फिर एक दिन रोहन ने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाया और वे सभी खंडहर हवेली के सामने जा पहुंचे। उस हवेली के दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। रोहन ने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते से आ जा भी नहीं रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों? तो उसके दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक श्रापित हवेली है। रोहन ने बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इस हवेली के बारे में एक बहुत ही पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। रोहन ने इसके बारे में जानने की इच्छा जाहिर की। तब उनमें से एक दोस्त ने कहानी को बताना शुरू किया। आज से करीब 100 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम था सुलेखा। उस समय का दौर डाकुओं का था, जिनके खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर उसके सभी साथियों ने हामी भर दी। फिर एक दिन वो भी आया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ सकें और सुरक्षा कर सकें। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत ही ज़्यादा कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और वे सभी अच्छे हथियार के साथ आए हुए थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला गया। ये सब देखने के बाद जमींदार सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, मुझे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर जमींदार ने उस खजाने को हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपाया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर मौजूद खुफिया कमरे में छुपा दिया। कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें लूटपाट कर डाकुओं ने जमींदार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जमींदार ने मरते मरते भी खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू हवेली का कीमती सामान लेकर वहां से चले गए। आगे जो हुआ वह बहुत भयावह था। जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की, चीखा चिल्लाया, पर वो अंत तक कुछ भी नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश की बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार भी किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है और उसकी आत्मा पूरे महल में घूमती है। वह उस इंतजार में है कि उसका पति कभी तो आएगा और उसे
कमरे से आज़ाद करेगा। रोहन ने ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। उसने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इस बात का कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ पर रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। अब ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में, ये भी बताओ। तब दोस्तों ने रोहन को बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भागकर इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद ये कोई भी नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। हाँ, इतना जानते हैं कि घटना के दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। रोहन ने बोला, ये तो हादसा भी हो सकता है। तब दोस्तों ने कहा, एक बार एक चरवाहा तुम्हारी तरह उस हवेली में एक रात वहाँ क्या होता है यह जानने के लिए रुक जाता है और सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर भी आ जाता है। लेकिन होता क्या है, वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से लेकर आज तक वो पागल है। और ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जो इस हवेली में घट चुकी हैं। अब तुम जाना चाहो तो अंदर जा सकते हो, अपनी मन की इच्छा को पूरा कर सकते हो, लेकिन हम नहीं जाने वाली। इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद रोहन के अंदर का सहसा उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं होने दिया। और आखिर में हुआ क्या, सभी के सभी दोस्त हवेली के बाहर से ही वापस लौट गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी तरह की कहानी और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।